ओम शांति। आज हम अपने कर्मों को सुधारना चाहते हैं। कई बार जीवन में मौके आते हैं कर्मों को सुधारने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अपनी मन मर्जी के कारण या अपनी मनमत के कारण उन कर्मों को श्रेष्ठ बनते बनते भी हम बिगाड़ देते हैं। बहुत सारे जीवन में मौके आते हैं जहाँ पर हम अपने कर्मों के द्वारा लोगों से दुआएं ले सकते हैं। हम कर्मों के द्वारा अपने घर में खुशियां ला सकते हैं। अपने कर्मों के द्वारा हम दूसरे के जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन क्या हमने सोचा है कि हम जब दूसरे का जीवन परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन पहले मुझे अपने आप का परिवर्तन करना ज़रूरी था। क्योंकि जिस प्रकार आज कर्म दशा हम देख रहे हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? कई बार हम कहते हैं कि हमने कर दिया है। करने के बाद जब वो चीज़ को सोचते हैं तो उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, क्योंकि जो कर्म आपने एक बार कर लिया, दूसरे के दिल पर उस कर्म की छाप लग गई तो उसको आप मिटा नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आप कर्म करते हैं उसमें पहले आप 3 चीज़ें याद रखें। पहला, कि आप उस कर्म से किसी आत्मा को दुख तो नहीं दे रहे हैं। आप उस कर्म से भगवान ने जो आपको आज्ञाएं दी हैं, क्या उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, या हम उस चीज़ से स्वयं तो संतुष्ट हैं। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो हम इस चीज़ में एक चीज़ देखते हैं कि मैं खुश हूँ। दूसरा सामने वाला खुश है या नहीं है, भगवान उस चीज़ को देख करके खुश है, हमें कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ओनली मैं खुश होना चाहिए, भले वो कर्म गलत ही हो। आज हम जब भी हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं तो हम कहते हैं दान पुण्य किया जाए, गरीबों की सहायता की जाए। हम अनाज बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की भी बांटते हैं। लेकिन हमें आज ये ध्यान रखना है कि गरीबों को ओनली ये चीज़ें नहीं चाहिए, लोगों को ओनली वो चीज़ें नहीं चाहिए जो आप उनको दे रहे हैं। लोगों को चाहिए आपके मन की सकारात्मक चीज़ें। आप अगर उनको सकारात्मक वाइब्रेशन देते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन देते हैं, तो उसके इर्द गिर्द वो आत्माएं क्या करेंगी? अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगी। जैसे आपने देखा होगा, जो राजाओं महाराजाओं के किले होते थे, तो उन किलों की जो बाउंड्री होती थी वहां पर बहुत सारे पहरेदार खड़े रहते थे और वो किले के अंदर किसी को आने नहीं देते थे जो अनजान व्यक्ति हो। वैसे ही सोचिए कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे अनजान व्यक्ति हैं जो आपके किले की दीवार को लांघ करके अंदर आ रहे हैं। मीन्स वो हैं दुनियावी व्यर्थ बातें। जब दुनियावी बातें आपके पास आएंगी, आपके अंदर आएंगी, तो आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि उसने मेरे जीवन में इफेक्ट कौन सा डाला है। क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए लगे हैं, लेकिन बहुत कम आपको ऐसे मिलेंगे जिनका आप हाथ पकड़ेंगे। क्योंकि आज दुनिया की इस चकाचौंध के बीच में दुनिया ने एक सेंटेंस पकड़ा है, हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि मरने के बाद भी टाइम नहीं है, जीते जी भी टाइम नहीं है, तो हमारे पास टाइम है कब? आज आप देखें कि जब हमारे घर में कोई बहुत बड़ी विपदा आती है, हम मंदिर में रोज जाते हैं, रोज भगवान को याद करते हैं, उनके सामने रोते हैं, उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, और जब हमारा काम वो पूरा हो जाता है तो कौन भगवान और कौन मैं। आप सोचिए कि हमने भगवान को किस नज़रिए से देखा है कि जब मेरे पास प्रॉब्लम आएगी तब मैं तेरे घर में आऊँगा, अदरवाइज मुझे तेरे घर में आने की कोई इच्छा नहीं है। आप सोचिए कि भगवान इस धरा पर क्यों आया था? हमारे कर्मों को सुधारने के लिए, हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, या हमें अपने ही कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की शिक्षा देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम देखें कि आज जो भगवान की बातें हैं वो भी हमारे जीवन में असरदार नहीं हो रही है, लेकिन दुनियावी बातें हमारे जीवन में एक छाप छोड़कर जाती हैं। हम हर एक से संबंध निभा रहे हैं, भले उसमें वो कर्म गलत भी जाए, लेकिन भगवान हमेशा कहते हैं कि अगर हमें कर्मों को सुधारना है तो सच्चाई का रास्ता अपनाओ, सफाई का रास्ता अपनाओ। क्योंकि जो सच्चा होगा, जो साफ दिल होगा, वो कभी भी भगवान को धोखा तो नहीं देगा। उसके मन में ये इच्छा उत्पन्न नहीं होगी कि मैं भगवान के विरुद्ध कोई कार्य करूं, क्योंकि भगवान के विरुद्ध वो कर्म करेगा जिसको भगवान का कोई भी रिश्ता नहीं पसंद। आज आप देखें कि जो भगवान को याद नहीं करते हैं, या कई बार याद करते हैं लेकिन विपदा आने पर करते हैं,
तो आप सोचिए कि उन आत्माओं के इर्द गिर्द में टोटली वाइब्रेशन जो है वो नेगेटिव होता है। उनको नेगेटिव लोगों के साथ बैठना अच्छा लगता है, उनको नेगेटिव चीज़ों को देखना अच्छा लगता है, नेगेटिव चीज़ें खाना अच्छा लगता है, नेगेटिव पहनना अच्छा लगता है। आप सोचिए कि वो चारों जो दिशाएं हैं उन चीज़ों को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले हमें बदलने हैं अपने कर्म। क्योंकि अगर मैंने अपने कर्मों को बदलना शुरू कर दिया, अगर मैंने अपने कर्मों से ही शिक्षा लेना शुरू कर दी, तो आज जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं वो शायद खत्म हो जाएं। क्योंकि हमारे हर कर्म में कोई ना कोई शिक्षा समाई है। आज भगवान ने जो भी कर्म हमें करके दिखाए, आज हम लोगों से दुआएं ले रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। आपको किसी ने बोला तो नहीं है ना दान पुण्य करने के लिए, लेकिन हम मन से करते हैं। तो आखिर आपको किसी ने तो इस चीज का महत्व समझाया होगा कि दान क्यों करना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते दान वो फलदायक होता है जिसमें लोगों की दुआएं जुड़ी हों, लोगों की शक्तियां जुड़ी हों, लोगों की पावर जुड़ी हो। वो नहीं एक मजबूरी वश होता है दान कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, दान के अकॉर्डिंग ठीक हो जाएगा। वो दान कभी भी नहीं लगेगा। ये आप अंदर से निकाल दें कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है और हम कहें हम मंदिर में जाकर ये चीज चढ़ाते हैं, वो कभी दान नहीं लगता है। ना आपको लगेगा, ना जिसके प्रति आपने वो दान किया है ना वो लगेगा। लेकिन दान होता है मतलब निस्वार्थ भाव, जिसमें कोई भाव ना हो कि मुझे कुछ देना है और मुझे कुछ लेना है। तो आप दान दे ही क्यों रहे हैं जब आपको लेना है वो। आज हम भगवान को कहते हैं भगवान जी आपको मैंने इतने रुपए का दान दिया। आप सोचिए कि उसी ने आपको दिया और आप उसी को दान दे रहे हैं। इसीलिए भगवान भी कई बार हंसते हैं उन चीज़ों पर कि कैसे मनुष्य हैं जिनको मैंने ही वो प्रॉपर्टी संभालने को दी, लेकिन उन्होंने तो अपना ही हक रख लिया। आज आप देखें बहुत सारे घरों में भगवान के मंदिर तक नहीं है। आप सोचिए कि हम नास्तिक नहीं है तो क्या है। हमने इतने बड़े महल बना लिए, इतने बड़े घर बना लिए, भगवान के लिए एक छोटा सा कोना भी नहीं रहा। और हम भगवान को कहाँ बिठाते हैं? एक अलमारी के बीच में। आप सोचिए अगर आपको कहा जाए कि आप एक अलमारी के बीच में रेस्ट करें तो क्या आप कर सकते हैं? कभी भी नहीं। लेकिन हम भगवान को कहाँ पर विराजमान करते हैं? एक अलमारी के बीच में, वो भी एक कोना। आप सोचिए कि भगवान भी फिर वही चीज आपके साथ रिपीट करेगा कि वो भी आपको एक अलमारी का कोना ही देगा कि बच्चे तूने मेरे को ऐसे रखा था, मैं भी तेरे को ऐसे रखूंगा, क्योंकि वहां पर मैं कंफर्टेबल था, यहां आप हो जाओ। तो हम भगवान को तो उस समय ब्लेम दे ही नहीं सकते। मान लो सपोज किसी ने आपको 100 रुपए का गिफ्ट दिया, बदले में उसने 100 रुपए का ही वापस दिया, तो आप उसको ब्लेम थोड़ी दे सकते हो कि देखो मैंने तो तेरे को 1000 का दिया था, इसने रिटर्न में 100 का दिया। उसने क्या किया? 100 का वापस 100 में दे दिया। यहां पर भी भगवान कहते बच्चे मैं देता हूं लेकिन सूद समेत देता हूं। पहले मैं बच्चे को परखता हूं कि आखिर ये मेरे को पहचानने के बाद भी क्या दे रहा है, मेरे को पहचानने के बाद भी क्या मेरे को वो दर्जा दे रहा है। क्योंकि भगवान आपसे कभी दर्जे की आश नहीं रखता कि आप मेरा मान सम्मान बढ़ाओ, आप मेरा गुणगान करो। लेकिन आप हमेशा याद रखें कि भगवान के दिल पर वही बच्चे चढ़ते हैं जो अपने कर्मों को सुधारते हैं, अपने हर कर्म से कोई ना कोई शिक्षा लेते हैं। और जब हम हर कर्म से कोई ना कोई शिक्षा लेना शुरू हो गए तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होगा और हमारे हर कर्म में दुआएं जमा हो जाएंगी। ओम शांति।